राम प्रतिष्ठा प्रेजेंटेड बाय मंगलदीप धूप और अगरबत्ती। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। इस मुद्दे पे, राम मंदिर के मुद्दे पे, जो निर्विवाद रूप से बहुत सारे लोगों के धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है, इस पर एक राजनीति देश में देखने को मिल रही है। ठीक है, यूपी में भी हो रही है, यूपी के बाहर दिल्ली में भी हो रही है, और देश के हर एक हिस्से पे ही हो रही है। जी जी, हो रही है। मंगलदीप, भगवान से दोस्ती। आप लोगों का इस पे क्या सोचना है? क्योंकि ये इस समय हो रहा है, ये सवाल मैं इसलिए भी फ्लोट कर रहा हूँ कि जब से साल 2024 में हो रहा है, 4 से 5 महीने के अंदर आपके लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे। ये नहीं कर रहा हूँ, होंगे, खत्म हो जाएंगे और देश को एक प्रधानमंत्री मिल जाएगा। तो नया प्रधानमंत्री मिलेगा, प्रधानमंत्री कुर्सी पे कौन बैठता है, ये कौन सी पार्टी बैठती है, ये अलग कहानी होगी, लेकिन नया प्रधानमंत्री और नई लोकसभा शुरू होगी उस समय। तो आप ये बताइए कि इस समय जो राजनीति हो रही है राम मंदिर को लेकर, उस पर कितनी तार्किकता ढूंढ पाते हैं आप लोग, और कितना सही और गलत देख पाते हैं? लोगों के जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके तर्क कितने सही हैं, जो विरोध कर रहे हैं उनके तर्क कितने सही हैं? एक वोटर की निगाह से भी आप लोग इस पे सोच सकते हैं। कौन बात करेगा इस पे? सबसे पहले बताइए, क्या नाम है आपका? महेंद्र मिश्रा। महेंद्र, क्या करते हैं महेंद्र आप? भैया पर्सनल वर्क है, हमारा बिजनेस है। पर्सनल वर्क क्या होता है? तो बिजनेस है। बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है? LIC का, हम इंश्योरेंस का सेक्टर में है। अच्छा, आप मतलब बीमा एजेंट है। ठीक है, बताइए महेंद्र जी। जैसे हम कहना ये चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे मोदी जी फिर पुनः बैठेंगे, उसके पीछे रीजन है। अभी मैं बता दूं, जैसे अभी न्योता दिया गया कि आप लोग आइए, आप लोग को भी गाने बजाने के साथ आना चाहिए अयोध्या। मतलब जो कांग्रेस को, इंडिया को नहीं दिया, भी आना चाहिए। इंडिया जो अलायंस पार्टी को भी आना चाहिए। पर आप उसका विरोध कर रहे हैं, आप खुद मौका दे रहे हैं। आपको भी गाना बजाना कैसा? राम तो सबके हैं ना, भगवान तो सबके हैं, आपको भी आना चाहिए। आप खुद उनको मौका दे रहे हैं। आपको बीजेपी को बहुत मेहनत नहीं करना है इस बार भी चुनाव में, वो फिर निकाल ले जाना है उसको। हाँ, पिछली बार से कांग्रेस ने मना करे, गलती कर दी, आप ये कह रहे हैं। मना कर रही है। आप भी आइए, आप भी जनता से जुड़िए। कैसे जनता से आप जुड़ेंगे? ऐसे ही जुड़ेंगे ना, आप हम लोग के बीच में आएंगे, आप भी अपने पैर का छाला दिखाइए, आप भी कहिए हमने भगवान के लिए बहुत मेहनत किया। अब आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, आप क्या, आप जहाँ मोदी जी हैं तो वहाँ आप नहीं जाएंगे क्या? इस तरह थोड़ी ना विरोध होता है भाई। बाहर आप जाएंगे तो दो लोगों के बीच में डिबेट होता है। आप अमेरिका में जाइए, डिबेट होता है। यहाँ डिबेट तो छोड़िए, अगर उसको आमंत्रित किया जाता है तो वो कहता है हम जाएंगे ही नहीं। हम वो ये बोल रहे हैं कि ये भाजपा और RSS का इवेंट है। नहीं, ये भाजपा क्या, राम केवल भाजपा और RSS ही के हैं क्या? भाई कांग्रेस ने भी तो दरवाजा खुलवाया था। राजीव गांधी की सरकार थी उस समय 1986 में। हाँ, 3 बार आ चुकी हैं कांग्रेस की इंदिरा गांधी यहाँ पे। ठीक, मोदी जी अभी 1 ही 2 बार आए हैं। 1989 में, 89 में जब कार सेवकों ने यहाँ पे भूमि पूजन किया था, तब शिलान्यास किया था, तब राजीव गांधी की सरकार की तरफ से उनको एसेंट दिया गया था, ये कहा जाता है। तो अब आप कमरे के अंदर बैठे हैं, मोदी जी हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे विरोध कर पाएंगे भाई? आप भी जनता के बीच में रहिए, घुले मिलिए, आप भी छाला दिखाइए पैर का कि हमने भी बहुत पसीना फेंका, सही, तभी तो आपको जनता लाइक करेगी। अब आप दूर दूर से कैसे, ऐसे राजनीति नहीं चल पाएगी। 3000 किलोमीटर चले तो छाला निकला, तो और छाला निकला ऐसा कि 3 राज हार गए। अच्छा, आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पे बता रहे हैं? जी जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष सिंह है, मैं लोकल यहीं का ही हूँ, अयोध्या का। और मैं बस ये कह रहा हूँ, जैसा लोगों ने, जनता ने निकले तो छाला निकला, तो वो ये बोल रहे थे, आप उस पे कुछ बोल रहे हैं? हाँ, मैं उसी पे कह रहा हूँ। और जैसे राहुल गांधी जी, ठीक है, उन्हीं पे बात चल रही है। अब उनका एक और है न्याय वाला, दोबारा चल रहा है, जो कि वो पश्चिम यात्रा जी, अन्याय यात्रा है। कहाँ अन्याय है? कहीं नहीं है। ये बस खाली फिजूल का है। जैसे कहते हैं ना कि मतलब खाली बैठा आदमी क्या करे, बस वही सीन है उनका। और रही बात, जैसे आपने कहा कि बीजेपी और RS, देखिए जैसे आपने कहा कि बीजेपी और RSS का ना, ये पूरे विश्व का त्यौहार है। मैं चाहूँगा कि पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं, जितने भी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो और भी किसी धर्म जात के लोग क्यों ना हो, उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि 22 जनवरी को अपने घर में दिए जलाएं, लाइटनिंग करें, खूब फटाके फोड़े, और कम से कम ये चलता रहे। मैं कह रहा हूँ 22 जनवरी नहीं, ये निरंतर चलता रहे। निरंतर चलता रहे जी। और